भील भारत के सबसे प्राचीन जातियों में से एक है। भील लोग भील भाषा बोलते हैं। भील जनजाति का संबंध आदिवासी समाज के साथ साथ जैन, सिख, मुस्लिम, राजपूत व मराठा आदि से रहा है। तमिल ग्रंथों में भीलों को विलुवर कहा गया है। भील मुख्यतः मध्य भारत में बसे हैं। आज हम इस वीडियो में भील इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, जिसमें भीलों का प्राचीन व पौराणिक इतिहास, भील समूह व उपसमूह, भील राजपूत संघर्ष व मित्रता, भील मराठा संघर्ष व मित्रता, भील और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष आदि के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन और पौराणिक इतिहास। यदि हम भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमें भील जनजाति का भारी उल्लेख मिलेगा। भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव से मानी जाती है और भारतीय ग्रंथों में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जहाँ भील भक्त और भगवान शिव का जिक्र हुआ है, जिनमें महान शिव भक्त कन्नप्पा, आहुक आहूजा और चंड जैसे नाम उल्लेखनीय है। भील जनजाति कितनी प्राचीन है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि महान शिव भक्त कन्नप्पा जो आंध्र प्रदेश के थे, उनका जन्म 3102 ईस्वी में हुआ, यानी आज से करीब 5122 साल पूर्व हुआ था। कई शोध पत्र यह बताते हैं कि भारत के आदिवासी 3 लाख साल पुराने हैं। विश्व की प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः आदिवासियों की थी। ऋग्वेद में अनेक शबर भील राजाओं के वर्णन आते हैं, जिनके 100 महल किले थे। तमिलनाडु के प्राचीन ग्रंथों में विलवर और मिनवर शब्दों का प्रयोग हुआ है। विलवर भील जनजाति के लिए और मिनवर मीणा जनजाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्राचीन मानव सभ्यताओं में मिस्र, सुमेर और सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की उत्कृष्ट सभ्यता रही। सिंधु घाटी सभ्यता एवं अन्य की खुदाई में जो शिव और नाग की पूजा के प्रमाण मिले हैं, उनसे सिद्ध होता है कि वहाँ के लोग निषाद भील प्रजाति के लोग ही थे। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। उनके मुताबिक भीलों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। एक समय ये भील प्रजाति के लोग भारत से लेकर मिस्र और लंका तक फैले थे। रामायण में माता शबरी और उत्तर प्रदेश के निषाद भील राजा गुह का वर्णन आता है। साथ ही साथ खुदाई के दौरान निषाद राजा के महल के अवशेष भी मिले हैं। कई आदिवासियों का मानना है कि रामायण और महाभारत में वर्णित असुर दरअसल भारत के मूल निवासी ही थे। राजा वृत्रासुर एक भील राजा थे। महाभारत में वर्णित राजा बर्बरिक, जिन्हें हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, वे भी किरात भील राजा थे। महाभारत में वर्णित राजा हिरण्यध्वनि के पुत्र एकलव्य ने भील राज्य स्थापित किया था। महाभारत के बड़े बड़े योद्धा एकलव्य के आगे कहाँ टिक पाते। माता शबरी के गुरु भी भील ही थे। रामायण और महाभारत के रचयिता भी भील ही थे और श्री कृष्ण का वध करने वाले जरा नामक भील ही थे। भारत के पौराणिक ग्रंथों में भील जनजाति का भारी उल्लेख मिलता है, जिससे यह तो सिद्ध होता है कि एक समय भील भारत की सर्वोच्च शक्ति में से एक थे। राजा पूर्वा भील पुष्कलावती नगर के राजा थे, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। कई लेखकों का मानना है कि पाकिस्तान का प्राचीन नाम पुष्कलावती ही था। राजा पूर्वा भील ही आगे चलकर महावीर स्वामी कहलाए। भील राजा का वर्णन 1400 ईसा पूर्व में भी हुआ, जब द्वारका के भील राजा का सामना कृष्ण राजा से हुआ। इसी समय के दौरान मालवा में दूसरा नामक भील रानी का शासन स्थापित था, जिनके वंश ने 287 वर्षों तक मालवा पर शासन किया। रानी दूसरा का शासन मालवा समेत वर्तमान गुजरात तक था। भीलों का वर्णन 1600 ईसा पूर्व में भी हुआ। वही मालवा में 850 ईसा पूर्व के दौरान राजा धन्ना भील का शासन स्थापित था। उन्हीं के एक वंशज ने 730 ईसा पूर्व में दिल्ली के सम्राट को चुनौती दी। मगध के राजा खादीसर भील का जिक्र हुआ, जिनकी राजधानी उज्जैन थी। राजा खादीसर भील और मगध सम्राट बिंबिसार में समानताएं देखने को मिलती है। इन्हीं का एक नाम श्रेणिक था। लेखक विशाखादत्त के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मूरा भील के पुत्र थे। सम्राट चंद्रगुप्त के समय मालवा में राजा गरिमध्वज भील का शासन स्थापित था। वहीं जब सिकंदर ने मिर्नाडर के जरिए भारत पर आक्रमण किया, तब मेवाड़ पर भील शासक का शासन था। भील और मेव जनजाति में भी समानताएं दिखती है। वहीं विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ धाम का मंदिर मूल रूप से भील राजा विश्वासु भील का ही केंद्र रहा। भील आबादी हिमालय क्षेत्र में अधिक थी, जहाँ उन्हें किरात कहा गया। वहीं एक किरात राज्य भी हुआ करता था। नेपाल में कई किरात राजा हुए, जिनमें यलंबर प्रमुख रहे। उत्तराखंड का समूचा भिलंगना क्षेत्र भील राज्य के नाम से जाना गया। इसी क्षेत्र में भगवान शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध हुआ था। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इसी क्षेत्र में भील जनजाति ने अर्जुन को युद्ध में हरा दिया था। हिमालय में राजा सुबाहु का उल्लेख मिलता है, जिनकी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल थी। वे भील प्रजाति के राजा थे। वेदनाथ धाम का इतिहास राजा बेजू भील से जुड़ा है।
वे संथालों के राजा थे और वैद्यनाथ धाम के पहले दर्शन करने वाले राजा बेजू भील ही थे। इन शोधकर्ता ये भी बताते हैं कि बंगाल के प्राचीन निवासी भील, शबर, मुंडा और संथाल जनजातियां ही थी। कुलीन भील राजा राजकुमार विजय का शासन बंगाल में था। राजकुमार विजय का उल्लेख महावंश ग्रंथ में हुआ। उनका समय 543 से 505 ईसा पूर्व में था। वे श्रीलंका आए। उन्होंने सिंहल और क्षत्रिय स्त्री से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप वेदा जनजाति की उत्पत्ति हुई। कई इतिहासकारों का मानना है कि वेदा जनजाति भारत से चलकर श्रीलंका तक पहुंची। उज्जैन में राजा गर्दभील नामक राजा का शासन स्थापित था। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्णन मिलता है कि कल्काचार्य नामक साधु की बहन से राजा गर्दभील प्रेम कर बैठे, जिनके विरोध में साधु ने शकों को भारत में बुलाया। शकों ने उज्जैन में तबाही मचा दी और खुद जैन साधु दुखी हो गए। तब राजा गर्दभील के पुत्र सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को खदेड़ दिया और चक्रवर्ती सम्राट बने। वही 6ठी शताब्दी में एक शक्तिशाली शासक हुए तथा सरित सागर में वर्णन मिलता है कि एक भील राजा हाथी पर सवार होकर आर्य राजा से युद्ध करने जाते हैं और वे आर्य राजा को बंदी बना लेते हैं। क्योंकि भील भारतवर्ष के प्राचीन निवासी थे, इसलिए उनका सामना कई जातियों से हुआ, जिनमें राजपूत, मुस्लिम, मराठा और अंग्रेज आदि हैं। लेकिन एक खास बात यह रही कि भील इनमें से किसी से भी पूर्णतः नहीं हारे। हम एक एक कर जानते हैं। भील राजपूत संघर्ष व मित्रता। यदि हम मेवाड़ का इतिहास पढ़े तो हम पाएंगे कि मेवाड़ का इतिहास वर्तमान राजस्थान से नहीं बल्कि गुजरात के ईडर से प्रारंभ होता है। गुजरात के ईडर के राजा मांडलिक थे, वे वागड़ के राजा थे। वहीं वल्लभी पर शिलादित्य का शासन था। यह समय 600 ईस्वी का था। उसी दौरान हुणों ने वल्लभी पर आक्रमण कर शिलादित्य के राज्य को जीत लिया। युद्ध में शिलादित्य मारे गए। उनकी रानी पुष्पवती थी, वह गर्भवती थी। उसने एक बालक को जन्म दिया जिसे गोह नाम दिया गया। उस बालक को कमलावती नामक ब्राह्मणी ने भील राजा मांडलिक को सौंप दिया। राजा मांडलिक एक ताकतवर राजा होंगे, तभी वो ब्राह्मणी भील राजा से सहायता प्राप्त करने आई और संभव है कि शिलादित्य और राजा मांडलिक के अच्छे संबंध रहे होंगे। भील राजा ने उस बालक गोहिल को अपने संरक्षण में रखा और हुणों से सुरक्षा की। यह वर्णन कर्नल जेम्स टोड और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने किया। भील राजा ने गोहिल को कुछ जंगल और पहाड़ दान में दिए, लेकिन जब गोहिल बड़ा हुआ तब उसने भील राजा की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। आगे चलकर गोहिल वंश में नागादित्य राजा हुए, जिन्हें एक भील राजा ने युद्ध में हरा दिया और पुनः ईडर पर भील राज्य स्थापित किया। ईडर के समीप सांवलिया नगर की स्थापना राजा सांवलिया भील ने करी थी, जिसे बाद में राठौड़ों ने अपने अधिकार में ले लिया। मेवाड़ के अंतिम भील राजा खेरवो भील थे, जिनके बाद गुहिलोत शासन स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश का बिलग्राम क्षेत्र, जहाँ गुज्जर और भीलों के मध्य करीब 400 सालों से भी अधिक समय तक युद्ध व संघर्ष चलता रहा। भील राजपूत संघर्ष का उदाहरण राजस्थान का आबू भी रहा, जहाँ भील राजा जेतसिंह परमार का शासन स्थापित था, जिनका युद्ध पाटन के राजपूत राजा से हुआ था। पंचमहल क्षेत्र में बाबरा भील ने शासन किया था, जिनका सामना सिद्धराज जयसिंह से हुआ। ओंकारेश्वर को भील जनजाति ने ही बसाया था। लंबे समय तक यह क्षेत्र भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। अंतिम भील राजा नातू भील थे, जिनका विवाद दरियाई गोस्वामी से हुआ। तब चौहान राजा का जिक्र होता है। दरियाई गोस्वामी ने चौहान राजा से अपनी पुत्री के विवाह करने का वचन दिया और साथ ही साथ भील राजा नातू भील के राज्य पर आक्रमण करने का वचन लिया। शादी के दौरान चौहान राजा भील राजा के यहाँ आए और इसी दौरान युद्ध छिड़ गया और ओंकारेश्वर पर चौहान शासन स्थापित हुआ। लेकिन देवपाल नामक राजा ने चौहानों को हरा दिया और देवपाल ओंकारेश्वर पर शासन करने लगे। आगे चलकर पुनः एक भील राजा ने देवपाल को हरा दिया और पुनः ओंकारेश्वर में भील राज्य स्थापित हुआ। वही अनिहिलवाड़ पाटन में वनराज चावड़ा को शरण देने वाले भील ही थे और बाद में वनराज चावड़ा अनिहिलवाड़ पाटन के राजा बने। राजा वांशा भील, डुंगरिया भील, कोटिया भील, कुशलगढ़ के कुशला भील, अहमदाबाद के राजा आशा भील, रामपुरा के राजा रामा भील, भानपुरा के राजा भाणा भील आदि का युद्ध राजपूतों से हुआ। लेकिन समय के साथ दोनों वर्ग एक साथ भी दिखे, खासकर बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के समय और जब मुस्लिम और मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तब। बप्पा रावल की बात करें तो उनका लालन पालन भील समुदाय ने किया और जब वे बड़े हुए तब उंदेरी और ओगड़ा के भील राजा देव और बाली ने ही उन्हें राजगद्दी पर बैठाया। और जब अरबी नेता मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तब भील राजा देव और बाली ने ही बप्पा रावल का साथ दिया। राणा कुंभा, राणा सांगा और हमीर जैसे शासकों को लगातार भील राजाओं के सहयोग की आवश्यकता पड़ी। राणा हम्बीर द्वारा लड़े गए एक युद्ध में सबसे पहले एक भील राजा भोज ने ही सबसे पहले बलिदान दिया था। राणा उदय सिंह जब मेवाड़ हार गए तब महाराणा प्रताप और राणा पुंजा भील ने मिलकर ही मेवाड़ धरा को बचाए रखा। जब मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तब मेवाड़ को भीलों से सहायता की आवश्यकता पड़ी। भीलों राजपूतों का साथ गुजरात के सोमनाथ मंदिर को बचाते वक्त भी दिखा, जब गिर पहाड़ियों का राजा वेगडाजी भील और हमीरजी गोहिल एक साथ मिले।
झाबुआ का राजा शुक भील और धोलिया राजपूतों ने मिलकर गुजरात के राजा को हरा दिया। वहीं 1632 में भील और राजपूतों ने मिलकर औरंगजेब को युद्ध में हराया। भील मराठा संघर्ष और मित्रता। भील और कोल कोरी महाराष्ट्र के शासकों में से एक थे। खासकर खानदेश क्षेत्र में भील शासकों की कई रियासतें थी। बुलढाणा, शिरपुर व नंदुरबार भीलों के ठिकाने थे। महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जब शासक बने तब वे कोली भीलों के महत्व को समझने लगे और उन्होंने कोली भीलों को कई उच्च पदों पर आसीन किया। इब्राहिम खान गारदी भील समुदाय से थे। जब मेवाड़ के राणा कमजोर पड़ने लगे तब मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तब मेवाड़ के राजपूत और भीलों ने मराठों को करारा जवाब दिया। लेकिन आगे देखने में आता है कि संधियों के चलते मेवाड़ियों ने भीलों का साथ नहीं दिया, उन्हें अपने हाल पर ही छोड़ दिया। कई मराठों ने भीलों के गांवों में आग लगा दी और भील और मराठों के मध्य कई भयानक लड़ाइयाँ हुई। मराठों के सदाशिवराव ने जब डूंगरपुर पर हमला किया तब वह भीलों से पराजित हुए, लेकिन फिर भी मराठों ने भीलों के गांवों को बेहद क्षति पहुंचाई। हालांकि जब ब्रिटिश सत्ता ने मराठों को अपने कब्जे में लेने की ठानी तब मराठा भील सरदार हिरिया भील के पास सहायता लेने पहुंचे। तब भील और मराठों ने मिलकर ब्रिटिशों को खदेड़ा। भील और अंग्रेज संघर्ष। भील जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति के पहले ही कई विद्रोह किए थे। डांग के 5 भील राजाओं और अंग्रेजों के मध्य करीब 40 वर्षों तक युद्ध चला, जिसे लश्करी अंबा का युद्ध नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में भील राजाओं की जीत हुई। वहीं भील सरदार चाल नाइक ने औरंगाबाद स्थित ब्रिटिश सेना पर 1819 में आक्रमण किया। इस युद्ध में सरदार चाल नाइक शहीद हो गए। मध्य प्रदेश में मराठा शासन के अंत के बाद इंडियन डोमिनेट तात्या भील ने समस्त भील प्रदेश के भीलों को इकट्ठा कर अंग्रेजों के विरुद्ध कई युद्ध किए। खाजा नाइक, कालीबाई भील, भीमा नायक, गुलाब महाराज, नानक भील जैसे आदिवासी वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण विद्रोह किए। संत गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील जनजाति ने मानगढ़ में भी भील राज्य स्थापित करने हेतु आंदोलन किया। इस मानगढ़ आंदोलन में 1500 से भी अधिक भील मारे गए। वहीं 7 मार्च को पाल चित्रिया जनसंहार हुआ। इसमें कई भील और अन्य आदिवासी मारे गए। भीलों ने 1816, 1818, 1819, 1820, 1822, 1823 व 24 में प्रमुख आंदोलन किए। वहीं रविंद्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी ने भील विद्रोह पर विद्रोह नामक शीर्षक से उपन्यास की रचना करी। भील समूह व उपसमूह। भील समूह में भारतीय कई जनजातियां शामिल है। प्राचीन समय में किरात, शबर, निषाद, पुलिन, यक्ष, कोल व व्रत यह सभी नाम भील प्रजाति के ही थे। किरातों की एक शाखा मुंडा और बोडो है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल एवं बंगाल की बोरी जाति, बरदा, गरसिया, डोलीपील, डुंगरी, पटेलिया, रावत, रावल, महाराष्ट्र के तड़वी, बागलिया, बिलाला, पावरा, वासरी, वासेव, नाइक, गुजरात के वसावा, मावची, कोतवाल और अजमेर के खादिम व वाली और कई अज्ञात जातियां शामिल है। भील भारत, पाकिस्तान, नेपाल में किरात और बांग्लादेश में बसे हैं और श्रीलंका में वेदा नाम से जनजाति भीलों से संबंधित है। भील जनजाति मंदिर व किले। भील जनजाति का इतिहास खासकर शिव भगवान के मंदिरों से जुड़ा है। भिल्लेश्वर महादेव, भाजमा माता, अम्जा माता, वेदनाथ धाम, जगन्नाथपुरी या नील माधव, तुंडेश्वर महादेव, सोंडरा माता, भोलेश्वर महादेव, समय माता मंदिर, वेणेश्वर धाम आदि से भील जनजाति का इतिहास जुड़ा है। भीलों ने कई किले बनवाए जिसमें मांडलगढ़ किला, रामपुरा किला, नौरथाना किला, राजा पृथ्वी भील का किला, अकेलगढ़ किला, दौलतगंज किला आदि प्रमुख रहे। वहीं हिंगलाजगढ़ का इतिहास गोत्री भील से जुड़ा है और ईडर में राजा मांडलिक के राजमहल होने का इतिहास मिलता है।